नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, जल्द ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने वाले हैं और जैसे जैसे चुनाव का समय आ रहा है तो कोरोना भी एक बार पुनः बढ़ना शुरू हो गया है। तो इस बार त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 में जो लोग चुनाव लड़ेंगे, जो उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, उन्हें कुछ कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखना होगा। इसके साथ साथ ड्यूटी करने वाले शिक्षकगणों व अन्य कर्मचारियों को भी कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखना होगा। इसके लिए कोविड-19 के दृष्टिगत मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि SOP जारी कर दी गई है। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होगा चुनाव की ड्यूटी के दौरान, और इसके साथ साथ जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं उनको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या SOP जारी हुई है। ये SOP जारी हुई है राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश से 22/3/2021 सेवा में समस्त जिला मजिस्ट्रेट, जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचायत एवं नगरीय निकाय उत्तर प्रदेश। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 के लिए कोविड-19 के दृष्टिगत मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP। महोदय, त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 के दौरान कोविड-19 महामारी के संबंध में निम्नवत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। नंबर 1, चुनाव कार्यों में नियोजित प्रत्येक कार्मिक को फेस मास्क लगाना आवश्यक होगा। नंबर 2, चुनाव कार्य में नियुक्त प्रत्येक कार्मिक के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर उसका उपयोग करना होगा। नंबर 3, चुनाव कार्य हेतु चयनित प्रत्येक स्थल एवं मतदान केंद्र को उपयोग में लाए जाने से पूर्व सैनिटाइज कराना होगा। नंबर 4, निर्वाचन हेतु प्रशिक्षण में भाग लेने वाले एवं मतदान दलों के कर्मियों के प्रस्थान के समय उनका थर्मल स्कैनर से जांच की जाए। नंबर 5, सार्वजनिक स्थान पर थूकना एवं पान, गुटखा, तंबाकू आदि मादक पदार्थों का सेवन केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी विधि या नियमों के अनुसार दंडनीय होगा। नंबर 6, कोविड-19 के संदर्भ में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अंतर्गत सामाजिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। नोडल स्वास्थ्य अधिकारी की नियुक्ति। जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी और उसके द्वारा नामित स्वास्थ्य अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए। विकास खंड स्तर पर प्रभावी चिकित्सा अधिकारी या सामुदायिक या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को उनके द्वारा नामित डॉक्टर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए। नोडल अधिकारी निर्वाचन के दौरान कोविड-19 से बचाव हेतु सभी आवश्यक उपाय किया जाना सुनिश्चित करेंगे। नोडल अधिकारियों के नाम एवं मोबाइल नंबर निर्वाचन में नियुक्त सभी अधिकारी या कर्मचारी को उपलब्ध कराए जाएं। कोविड-19 से बचाव हेतु संबंधित समस्त प्रबंध उक्त नोडल अधिकारी के मार्गदर्शन व निर्देशन में किए जाएंगे। नामांकन पत्रों का प्रस्तुतिकरण, समीक्षा व नाम वापसी। रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के लिए आने वाले व्यक्तियों के लिए साबुन, पानी और सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी और इसके प्रयोग के लिए डेडिकेटेड कर्मी की नियुक्ति की जाएगी। नंबर 2, नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के लिए आने वाले व्यक्तियों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। मास्क के बिना रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में आने की अनुमति नहीं होगी। नंबर 3, नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के लिए केवल प्रत्याशी और उसके साथ एक अन्य व्यक्ति को ही रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। अन्य प्रत्याशियों और उनके साथ आने वाले व्यक्तियों को प्रतीक्षा हेतु कक्षा के बाहर बैठने की व्यवस्था इस प्रकार की जाए जिससे उचित सामाजिक दूरी का पालन हो सके। नंबर 4, कोई कोविड रोगी या संगरोध में रह रहा व्यक्ति निर्वाचन लड़ना चाहता है तो अपना नामांकन पत्र अपने प्रस्ताव या किसी यानी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है। ऐसे व्यक्ति रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष स्वयं नहीं जाएंगे। नंबर 5, नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के लिए नियत समय में आने वाले सभी अभ्यर्थियों को उनके आने के क्रम के अनुसार रिटर्निंग अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पर्ची दिए जाने के पश्चात एक बड़े हॉल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखते हुए बैठाया जाए और उक्त क्रम में ही अभ्यर्थियों को एक एक करके रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में प्रवेश दिया जाए। नामांकन पत्रों की समीक्षा के समय जिला पंचायत के वार्ड वार अभ्यर्थियों को एक एक करके प्रवेश दिया जाए। जब एक वार्ड के अभ्यर्थी रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष उपस्थित हों तो शेष वार्डों के अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा करने के लिए कहा जाए।
नंबर 7, इसी प्रकार क्षेत्र पंचायत के निर्वाचन से संबंधित नामांकन पत्रों की समीक्षा में भी वार्डवार अभ्यर्थियों को एक एक करके प्रवेश दिया जाए। ग्राम पंचायत के निर्वाचन से संबंधित नामांकन पत्रों की समीक्षा में सर्वप्रथम प्रधान पद के उम्मीदवारों या निर्वाचन अभिकर्ताओं को प्रवेश दिया जाएगा। उसके पश्चात ग्राम पंचायत सदस्य के उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। प्रधान पद की समीक्षा के उपरांत हाल खाली होने पर एक बार में केवल एक वार्ड के अभ्यर्थियों को समीक्षा हेतु बुलाया जाएगा। इस प्रक्रिया का सभी वार्डों की समीक्षा के दौरान अनुपालन किया जाए। नंबर 10, नाम वापसी के समय में भी एक बार में एक ही व्यक्ति को रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में प्रवेश देने हेतु नामांकन किया जाए। नामांकन पत्र प्रस्तुत करने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा लिखित में इस आशय की सूचना दी जाए कि परिणाम की घोषणा यदि कोई जुलूस, रैली या सभा आयोजित की जाती है तो कोविड-19 के संबंध में केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन किया जाना चाहिए। अब ये तो थी उनके जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके मतलब की बात, ये हमारे मतलब की बात नहीं है। हमारे मतलब की बात शुरू होती है अब मतदान कर्मियों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण। जहां तक संभव हो निर्वाचन से जुड़े पदाधिकारियों और कार्मिकों हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था विकेंद्रित होनी होगी। प्रशिक्षण हाल में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। इसके साथ ही गंभीर रोगों से ग्रस्त कार्मिकों जिन्हें कोविड-19 से संक्रमण होने की आशंका अधिक है को चुनाव कार्य से नियुक्त नहीं किया जाएगा। उक्त के अलावा गर्भवती महिलाओं एवं धात्री महिलाओं तथा दिव्यांग कर्मचारी को भी नियुक्त नहीं किया जाएगा। कोविड-19 के दृष्टिगत उचित संख्या में रिजर्व मतदान कर्मी रखे जाएंगे, जिससे कि मतदान दल के किसी सदस्य से कोविड-19 के लक्षण पाए जाने की स्थिति में रिजर्व कार्मिक या कार्मिकों को उपयोग में लाया जा सके। प्रशिक्षण स्थल पर थर्मल स्कैनर, हाथ धोने के लिए साबुन एवं पानी तथा सैनिटाइजर की उचित व्यवस्था की जाए। नंबर 5, प्रशिक्षण में सम्मिलित होने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। नंबर 6, मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण में प्रशिक्षण स्थल की क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए प्रशिक्षणार्थियों को चरणवार बुलाया जाए, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। प्रशिक्षण में उपयोग में आने वाली सामग्री को भी सैनिटाइज कर उपयोग में लाया जाएगा। प्रशिक्षण स्थल को प्रतिदिन प्रशिक्षण प्रारंभ होने से पूर्व और प्रशिक्षण समाप्त होने के पश्चात सैनिटाइज किया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान संबंधित कर्मियों को कोविड-19 से संबंधित सामग्री जैसे पीपीई किट, थर्मल स्कैनर आदि के प्रयोग का पर्याप्त प्रशिक्षण नोडल स्वास्थ्य अधिकारी उनके प्रतिनिधि द्वारा सुनिश्चित किया जाए। अब बात करते हैं मतदान दलों के प्रस्थान के बारे में। प्रस्थान के दौरान प्रस्थान स्थल की क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए मतदान दलों को अलग अलग सत्रों में बुलाया जाए एवं तदनुसार ही मतदान दलों का प्रस्थान कराया जाए। नंबर 2, मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण और मतदान दलों की रवानगी के समय सभी कार्मिकों को यह स्पष्ट निर्देश प्रदान किए जाएं कि वे मतदान के दौरान पूरे समय मास्क का उपयोग करेंगे एवं सामाजिक दूरी का पालन करेंगे। मतदान दलों को उनके गंतव्य मतदान स्थल के लिए प्रस्थान करने से पूर्व मतदान के पश्चात उनकी वापसी से पूर्व उपयोग में लिए जा रहे वाहनों को समुचित रूप से सैनिटाइज किया जाए। नंबर 5, जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदान दल के सदस्यों के ठहरने की व्यवस्था करते समय यह ध्यान रखा जाए कि मतदान दल के सदस्यों में उचित सामाजिक दूरी रहे एवं ठहरने के स्थान पर स्वच्छता और सफाई का पूर्ण ध्यान रखा जाए। नंबर 6, मतदान दल के सदस्यों के लिए निम्नलिखित किट उपलब्ध कराई जाएगी। सैनिटाइजर 1 लीटर, मतदान दिवस पर मतदाताओं के प्रयोग के लिए प्रत्येक मतदान चरण के लिए 1 लीटर की दर से। ग्लोव्स मतदान दल के सदस्यों के प्रयोग के लिए प्रति मतदान सदस्य प्रत्येक मतदान चरण 1 पेयर की दर से। इसके अतिरिक्त काउंटिंग स्टाफ को भी दस्ताने उपलब्ध करवाए जाएंगे। मतदान स्थल पर सामाजिक दूरी के लिए गोले बनाने के लिए चौक। चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार, चुनाव जो लड़ेंगे उनके लिए चुनाव प्रचार किस तरह से किया जाएगा, ये उनके लिए है। अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान केंद्र इसका पालन किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा घर घर चुनाव प्रचार के समय 5 व्यक्तियों से अधिक का समूह नहीं होना चाहिए। यदि कोई अभ्यर्थी या समूह निर्वाचन संबंधित कोई जनसभा या नुक्कड़ सभा करना चाहे तो उसे केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर जारी कोविड-19 संबंधित सभी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। अनुदेशों का पालन न करने पर क्या होगा, उसके लिए खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मतदान दिवस पर मतदान केंद्र की व्यवस्था किस तरह से होगी। मतदान केंद्र पर मतदान दल के सदस्यों, पोलिंग एजेंट्स के बैठने की व्यवस्था सामाजिक दूरी के नियमों को ध्यान में रखते हुए की जाए। मतदान केंद्र पर प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। केवल मतदाता की पहचान पर संदेह होने पर ही मास्क हटाया जाएगा। मतदान दिवस पर मतदान के लिए आने वाले प्रत्येक मतदाता को बूथ में प्रवेश से पहले सैनिटाइज करने के पश्चात ही
मतदान के लिए कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। सभी मतदान केंद्रों के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनर की व्यवस्था की जाएगी। पुलिसकर्मी, होमगार्ड, पीवीडी, ग्राम चौकीदार जिसे निर्वाचन ड्यूटी में नियोजित किया गया है द्वारा मतदान के लिए लाइन में लगे मतदाताओं में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। यदि पहले पठन पर तापमान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नियत मानदंडों से अधिक है तो उसकी दोबारा जांच की जाएगी, और यदि वह यथावत बना रहता है तो निर्वाचक को टोकन या प्रमाण पत्र दिया जाएगा और उसे मतदान के अंतिम घंटे में मतदान करने हेतु आने के लिए कहा जाएगा। मतदान के अंतिम घंटे में ऐसे निर्वाचकों से कोविड-19 संबंधी निवारक उपायों का कड़ाई से पालन करने के लिए मतदान करवाया जाएगा। मतदान केंद्र पर मतदाताओं के लिए मतदान हेतु यथासंभव 3 पंक्तियां पुरुष, महिला और दिव्यांगजनों के लिए पृथक होंगी। उसके बाद प्रत्येक पंक्ति में मतदाताओं के लिए 6 फीट यानी 2 गज की दूरी पर खड़े रहने हेतु पूर्व में ही गोले निर्धारित किए जाएंगे, जहां प्रत्येक मतदाता मतदान हेतु अपनी बारी की प्रतीक्षा करेंगे। गोलों की संख्या से अधिक मतदाताओं को मतदान कक्ष के बाहर रखा जाएगा। संक्रमण से बचाव के लिए मतदान स्थल पर चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के पोलिंग एजेंट तथा मतदान कर्मियों के बैठने की व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए की जाएगी, परंतु यदि मतदान कक्ष की संरचना ऐसी है जिसमें अभ्यर्थियों के पोलिंग एजेंट्स को अंदर बैठाने से सामाजिक दूरी का पालन संभव नहीं है तो उन्हें कक्ष के बाहर इस तरह बिठाया जाएगा कि कक्ष के अंदर की कार्रवाई उनके द्वारा देखी जा सके और आवश्यकता पड़ने पर पीठासीन अधिकारी से बात की जा सके। नंबर 9, मतदान केंद्र, मतदान दल और मतदाताओं द्वारा भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 की रोकथाम हेतु जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जाए। नंबर 10, मतदान के दौरान मतदान दल में नियुक्त किसी भी कार्मिक को कोविड-19 के लक्षण पाए जाने पर ऐसे कार्मिक को तुरंत प्रभाव से अन्य कार्मिकों से अलग कर दिया जाए। नोडल अधिकारी द्वारा ऐसे कार्मिक का कोविड परीक्षण कराया जाए। परीक्षा के परिणाम की सूचना संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को दी जाए। यदि पोलिंग एजेंट या काउंटिंग एजेंट में से किसी का तापमान निर्धारित मानक से ऊपर पाया जाता है तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की अनुमति में उनका रिलीवर प्रदान किया जा सकता है और इस आशय का रिकॉर्ड रखा जाएगा। अभ्यर्थियों द्वारा मतदान केंद्र के बाहर बनाए जाने वाले बूथ पर सैनिटाइजर की व्यवस्था रखनी होगी। इसके साथ साथ यदि कोविड-19 से ग्रसित कोई व्यक्ति अपने मतदान का प्रयोग करना चाहता है तो पीठासीन अधिकारी द्वारा ऐसे मतदाता के अंत में अपने मताधिकार प्रयोग करने हेतु कहा जाएगा और इसकी सूचना सेक्टर मजिस्ट्रेट को दी जाएगी। उपलब्ध कराई गई पीपीई किट को पहनकर पीठासीन अधिकारी उक्त मतदाता को मताधिकार का प्रयोग करवाएगा। यदि मतदान एजेंट या मतदाता एजेंट का तापमान विहित सीमा से अधिक है तो पीठासीन अधिकारी द्वारा उनके रिलीवर की अनुमति दी जाएगी जो तदनुसार रिकॉर्ड रखेंगे। मतगणना में भी इसी तरह से इनका यूज़ किया जाएगा। आप इसको देख लीजिए, कोई इतनी ज़्यादा बात नहीं है। और मतदान सामग्री का संग्रहण किस तरह से किया जाएगा उसके लिए भी आपको कोविड-19 का पालन करना होगा। तो साथियों, इस बार चुनाव की ड्यूटी थोड़ा मुश्किल होगी क्योंकि हो सकता है आपको कोविड-19 की पीपीई किट भी पहननी पड़े, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो कोविड-19 से ग्रस्त हैं। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की इस बार ज़रूरत है। काफ़ी कुछ इसमें दिया हुआ है, आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। वैसे जो काम की बात थी आप लोगों के वो मैंने आपको बता दी है कि आपको क्या क्या उपलब्ध होगा और क्या क्या उपलब्ध नहीं होगा। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।